गर्मी के मौसम में तरावट से भरने वाले ये मीठे रसीले तरबूज इन दिनों फीके पड़े हैं। इसी समय किसान इन्हें बेचकर अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ लॉकडाउन की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। सर, मैं लखनऊ, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर आदि जिलों में भाड़े पे गाड़ी करके ले जाता था। तो अभी भी तो जा सकते हैं सर, लॉकडाउन है इसलिए समस्या है कि कहाँ ले जाएं, भाड़े पे साधन मिल नहीं रहे हैं। ये अकेले यूपी के बाराबंकी की बात नहीं है, बल्कि केरल के मलप्पुरम में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा उगाने वाले किसान भी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। We have a huge production in compare previous years. We have face a big problem for marketing our products. पश्चिम बंगाल के गोलोजडोबा में तरबूज तैयार हो चुका है, लेकिन किसानों को इसे मंडी तक पहुंचाने का साधन नहीं मिल रहा। फसल खेतों में खराब हो रही है और कमाई ठप पड़ी है। ऐसे में किसानों के सामने जिंदगी की गाड़ी खींचने का सवाल दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। अभी ये जो हो गया तुरमुज वो पक गया, लेकिन उसको कोई व्यापारी नहीं आ रहा है बाहर से, एवं बाहर से इसलिए हमारा जो तुरमुज है ना वो पच जा रहा है, कुछ खराब हो जा रहा है। इसलिए हम लोग का बहुत तकलीफ हो रहा है। मेरा पिताजी और बीबी बाल बच्चा कैसे खाएगा। আমাদের এই তরমুজ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, যেরকম আমরা ধরুন লকডাউনের জন্য আমরা এই তরমুজটা বিক্রি করতে পারছি না, বাজারঘাট সব বন্ধ, গাড়ি বন্ধ, দূরের পাইকাররা আসতে পারছে না, আমরাও মাল নিয়ে যেতে পারছি না, পুলিশ प्रशासन রাস্তাতে আটক করছে। इन फलों को उगाने वाले किसान तो परेशान हैं ही, इन्हें बेचने वाले भी घटती मांग की मार झेल रहे हैं। नागपुर के फल विक्रेताओं की माने तो इनकी मांग में भारी गिरावट आई है। फल खरीदने वाले ये हमसे पूछते हैं कि भाई इसमें फल पे थूक तो नहीं लगा है, और ऐसा तो नहीं है, दिल्ली से तो नहीं आए हैं, कैसा है क्या है, हमको पूछते हैं। तो हम तो सीधा बोलते हैं कि भैया ऐसा कोई मामला है नहीं हमारे पास, और थोड़ा हमारे सेल पे फर्क पड़ा है, 50% सेल आया है। बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है सर, 100% से एकदम 50% धंधा हो गया है, और लोग ज़्यादा सवाल जवाब पूछने लग गए हैं कि थूका तो नहीं लगा है, फल फ्रूट कहाँ से ला रहे हैं। किसानों को ये परेशानियां तब झेलनी पड़ रही हैं जब सरकार ने कृषि और किसानी को लॉकडाउन से बाहर रखा है, लेकिन साग सब्जी से लेकर फसल और डेयरी से जुड़े किसानों को लगातार परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि ट्रांसपोर्ट और बाजार की समस्या दूर करने पर ध्यान दिया जाए, ताकि दूसरों का पेट भरने वाले किसानों को भूखमरी जैसे हालात से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रवक्ता और यूथ विंग के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाट से बात की है हमारी सहयोगी अनिका आरन ने। कोहाट जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताइए कि देश भर से साग सब्जी, दूध, फूल, इन सब के जो उत्पादक हैं, किसान हैं, वो बेहद परेशान हैं। एक आकलन के मुताबिक अकेले मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान है, और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा ही होगा। क्या आपके पास देश भर से इस तरह के नुकसान के कोई आंकड़े हैं, कोई आकलन है? अनिका जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फल सब्जी दूध के किसानों को भी सबसे अधिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन आइटम्स को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। किसानों को 3 तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला, लेबर नहीं मिल रही है, दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध नहीं है, और तीसरी समस्या, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। सबसे विचित्र बात यह है कि गांवों में जहां पे फल सब्जी दूध का प्रोडक्शन होता है, वहां पे इनका कोई खरीदार नहीं है, और शहरों में ये 3 से 4 गुना अधिक दामों पर बिक रही हैं। अगर हम बात करें टोटल नुकसान की, तो अभी उसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे अगर उदाहरण लें हम महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में 1 एकड़ अंगूर में लगभग लागत 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की आती है। और जब उस अंगूर को हरियाणा या वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में भेजा जाता था, तो एक किसान को प्रति किलो लगभग 40 रुपए की आमदनी होती थी। तो टोटल मिला के उसको 4 या 4.5 लाख रुपए की आमदनी हो जाती थी 1 एकड़ अंगूर से, क्योंकि उसकी टोटल पैदावार 8 से 10 टन की होती थी। तो अभी ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है उसको कितना नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें टमाटर की खेती की, तो जिस किसान ने बुआई पहले की थी, तो उसकी कुछ हद तक रिकवरी हो चुकी है, लेकिन जिसकी लेट बुआई हुई थी उसकी बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हुई है। तो टोटल अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है, लेकिन ये बात तो तय है कि जितना बताया जा रहा है उससे कई गुना अधिक नुकसान फल सब्जी और दूध के किसानों को हो रहा है। तो यही कारण है कि किसानों को बचाने के लिए सरकार ने इन्हें लॉकडाउन से बाहर रखा था। केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश भी दिए बीच में कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाई जाए, जिससे जो भाव हैं उन पर एक सीलिंग लग सके। अब
फिर भी आप ये बताइए कि किस तरह की आप लोगों की मांगे हैं, सुझाव हैं इस कोरोना के संकट के दौरान। अनिका जी, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार ने किसानों को लॉकडाउन से छूट देने संबंधित आदेश 27 मार्च को जारी किए थे, लेकिन उसके बाद वो कई दिन तक जमीन पर लागू नहीं हुए क्योंकि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच कहीं कोई सामंजस्य नहीं था। और जो किसानों को भी सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि किसानों की फसलों की प्रोक्यूरमेंट नहीं हो रही है। अभी कई राज्य सरकारों ने आदेश दिया कि 4-5 गांवों को एक यूनिट बनाकर वहां पे किसी सरकारी बिल्डिंग में फसलों की प्रोक्यूरमेंट की जाएगी, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में अब आड़ती एसोसिएशन अड़ंगा डाल रही हैं और वो हड़ताल पे जाने की धमकी दे रही हैं। हमारी मांग ये है कि कोरोना वायरस एक प्राकृतिक आपदा है, ये पूरी मानवता पे खतरा है और ऐसे समय में जो फसलों की प्रोक्यूरमेंट में जो भी आड़ती अड़ंगा डाल रहा है उनका लाइसेंस तुरंत सरकार द्वारा रद्द किया जाना चाहिए और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आड़तियों के सामने कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जो आदेश केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जा रहे हैं उनको जमीन पर लागू करवाया जाए। अगर आप उनको जमीन पर लागू नहीं करवाएंगे तो उन आदेशों का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर जो भी आड़ती एसोसिएशन सरकारों के आदेशों का पालन नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।